हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व्स। ठीक है, तो एरिया पढ़ना है अपन को। ये किसका एप्लीकेशन पार्ट है? जो बेटा अभी अभी आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा था ना लास्ट क्लास में, उसी का बेटा ये एप्लीकेशन पार्ट है। तो बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेच नहीं करूंगा इसकी थ्योरी, कन्फाइंड रखूंगा और क्वेश्चंस पे आएंगे जैसे हर चैप्टर में हमने किया। ठीक है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की टेक्निक में आपको दे दूंगा। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। बेटा यहाँ पे क्या दिया है? ये थ्योरम दी हुई है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए टू बी देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये बोलना ये चाह रहा है, इन सबसे मैं ग्राफिकली आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर इस टाइप का आपके पास फंक्शन हो, ये ऐसा टाइप का कुछ भी आपका ग्राफ बना है, और वो अगर डिफाइंड है आपका कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। अगर ये डिफाइंड है कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। ठीक है, तो देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको नाम दिया है इन्हें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। द एक्स एक्सिस मतलब एरिया कौन सा, इसका, और कौन सा, एक्स एक्सिस का एरिया, एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, और ए से बी के बीच का एरिया। मतलब ये चार चीजों के बीच का एरिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस, बी और ए, इनके चारों के बीच का एरिया ये वाला हो जाएगा। और इस एरिया को निकालने के लिए अब मैं क्या लगा देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इंटीग्रेट कर दिया गिवन फंक्शन को, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो ये एरिया आपको मिल जाएगा। और आपको पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कहां कर रहा हूं, एक्स एक्सिस में कर रहा हूं ना, मतलब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को और क्या लिख सकता हूं, y dx a टू b। समझ गए क्या? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आओ आगे भी देखते हैं क्या है। रिमार्क वन, इफ द कर्व y is equal to f of x lies below the x axis then the area bounded by, मतलब अब इसका क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आपका जो कर्व है, ये रिमार्क टू को मैं एक्सप्लेन कर, रिमार्क वन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर बेटा आपका जो गिवन कर्व है वो मान लो यहाँ पे कहां हो जाए, एक्स एक्सिस के नीचे हो जाए। अगर वो क्या हो जाए, एक्स एक्सिस के नीचे, तो ये मान लेता हूं मैं इधर है मेरा कर्व। ठीक है, अच्छा इधर पे अपन बड़े में बना लेते हैं। मतलब मेरा कर्व क्या हो जाए, अगर एक्स एक्सिस के नीचे हो जाए, तो अगर एक्स एक्सिस के नीचे हो जाएगा कर्व तो इधर कहीं पे बनेगा ये इस टाइप का। और इसका एरिया फिर ए से बी तक, इसका एरिया अगर ए से बी तक की मैं बात करूं, ये हो जाएगा ए से बी तक। तो ये वाला जो एरिया है बेटा, इसको मैं कैसे करूंगा, ये भी अभी भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अभी भी इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन ए से बी तक। लेकिन इधर पे बेटा जो वैल्यू निकल के आएगी ना आपकी, ये वैल्यू जो रहेगी वो नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी। और एरिया को कभी हम नेगेटिव नहीं कंसिडर करते, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो इसलिए हम इसको क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं, कि जो भी क्वांटिटी आ रही हो नेगेटिव में वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। ये कब होगा, जब एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा होगा आपका एरिया। ठीक है क्या? देखो यहाँ पे वही लिखा था, if the curve y is equal to f of x lies below the x axis then the area bounded by the curve y is equal to f of x, x axis the ordinates x equal to a and x equal to b is negative, so the area is given by this। अच्छा, इधर ही पे बेटा y is equal to f of x होता है, आप जानते हो उसको। तो ये क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx भी लिख सकते हो आप, a से b। ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये x एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो इसका भी क्या कर लोगे, मॉड ले लोगे। समझ में आता है क्या? तो चलो आगे बढ़ते हैं, रिमार्क टू को देखते हैं। क्या बोलना चाह रहे हो तुम रिमार्क टू? ये बोल रहा है भैया एक मिनट ये सब हटाओ, हाँ अब बताओ। हाँ, तो क्या बोल रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। मतलब इस बार एरिया जो है, मतलब ये जो कर्व जो है आपका, वो किसके टर्म्स में गिवन है, y के टर्म्स में गिवन है। अभी जो इसके पहले जो लिख रहे थे आप, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो फंक्शन है, वो जो कर्व है वो x के टर्म्स में था। इधर पे फंक्शन क्या होगा, y के टर्म्स में। द x एक्सिस, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y एक्सिस एंड एब्सिस ऑफ y इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू d इज गिवन बाय। मतलब इस बार एरिया बेटा कहाँ निकाल रहे हो आप? अगर मैं ये भयानक सा डायग्राम छोड़ के तुमको इजी में समझाऊं, तो अगर इधर इस टाइप का कर्व बना हुआ है आपके पास, ये इस टाइप का कर्व बना हुआ है, और मैं इसका एरिया आपको निकालने बोल रहा हूं, इसका एरिया मैं आपको निकालने बोल रहा हूं यहां से, ये सी से लेकर डी तक। तो किस किस के बीच का एरिया चाहिए बेटा आपको,
ये आपके पास गिवन कर्व है जिसको आप बोलते हो x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब एफ ऑफ वाई दिया हुआ है इस बार, ठीक है। तो इसका एरिया अगर आप निकालने जाते हो तो देखो ये इसके एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया बीच का कौन सा हो जाएगा, ये वाला पूरा, है ना। कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला पूरा एरिया हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे बेटा, इंटीग्रेशन कर दोगे गिवन फंक्शन का, ये गिवन फंक्शन है, इसका क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, वही लिख दोगे आप इधर पे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा dy, वहां पे एफ ऑफ एक्स dx चल रहा था तो यहाँ क्या चलेगा एफ ऑफ वाई dy, और ये कहां से कहां तक, c से लेकर d तक। समझ गए क्या। तो बस ऐसी बेसिक बेसिक सी चीजें याद रखनी, और मुझे पता है एफ ऑफ वाई को मैं x लिखता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, x dy c से d तक, ठीक है। तो ये ग्राफ भी वही बताना चाहिए। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट केस देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपको। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ये भी, लेकिन इधर पे बात क्या हो गई है कि ये एक पार्ट उसका नीचे भी है और एक पार्ट ऊपर भी है, और आप देख पा रहे हो फंक्शन a से लेकर b तक है, लेकिन बीच में c में क्या हो रहा है, c से b तक वो नीचे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही लिखोगे इसको भी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप उसका एरिया निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस और उस कर्व के बीच का एरिया निकाल रहे हो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ए से लेकर बी, ये तो होता ही है, लेकिन आपको पता है क्योंकि वो सी पे ब्रेक हो रहा है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, अब यहां पे फिर क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन, आपको पता है ये क्या होगा, c से लेकर b एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही रहेगा, लेकिन इस बार इसमें क्या लग जाएगा, मॉड। क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस के क्या हो गया है नीचे, वो x एक्सिस के क्या हो गया है नीचे। तो बस यही लिखा हुआ है इसमें भी, आप देखो, ठीक है। तो ये पार्ट लिखा हुआ है आपके पास, c से b में क्या लगा दिया है, मॉड लगा दिया, इतना समझ लो, ये सब भूल लो, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है बस, ठीक है क्या। तो इसी टाइप से बेटा आप बाकी के क्वेश्चंस भी अपने कर लोगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं इधर पे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं तुमको चार टाइप के पैराबोला बता देता हूं, अगर तुमको याद नहीं है बेटा अभी इनको हटा दूंगा, पैराबोला बना देता हूं। यहाँ पे ये होता है बेटा कौन सा पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। फिर आता है आपके पास एक पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक मिनट रुक जाओ, तो चलो अच्छा इसके पहले लिख देते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। तो ये पैराबोला कैसा हो जाएगा बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये इस टाइप का है ना। और अगर आपके पास पैराबोला आ जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसका एरिया कौन सा हो जाता है बेटा, इसका एरिया हो जाता है, अपने एरिया बोल रहा हूँ, इसका कर्व कैसा हो जाता है बेटा, इस टाइप का। ये तो क्वाड्रेटिक में आपने सीखा होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा बनता है अपवर्ड ओपनिंग। लेकिन अगर बेटा यहाँ पे क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए इसके सामने, मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो ये कैसा बनता है, इधर पे से डाउनवर्ड। अच्छा इसके फोकस की बात कर लें क्या, सबके फोकस इधर पे इसका कहां पे होगा, a यूनिट्स दूर रहता है, तो इधर पे क्या होगा, इसको बोलते हैं हम फोकस, a,0 इसका फोकस हो जाएगा। इधर पे लेफ्ट साइड आ जाएगा इसका फोकस, तो वो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे -a,0। इधर पे इसका फोकस कहां पे हो जाएगा, 0,a। इधर पे इसका फोकस कहां पे हो जाएगा, 0,-a, ठीक है। तो ये बातें अपन को याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है क्या। और वर्टेक्स सबका कहां पे बेटा, ओरिजिन पे, सबका वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे वर्टेक्स। और एक बात हमको समझनी पड़ेगी, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बेटा, एक ऐसी लाइन जो कि, अब एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सी है यहाँ पे, जो एक्सिस क्या करे पैराबोला को सिमेट्रिकली डिवाइड कर दे, वो यहाँ पे कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो ऐसी लाइन जो क्या हो, आपके फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो जाए, इस लाइन को हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इधर पे इस लाइन का लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, ये हो जाएगा आपका लेटेस्ट रेक्टम, ये हो जाएगा आपका लेटेस्ट रेक्टम, ये हो जाएगा आपका इसका लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है क्या। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फोकस और दूसरा लेटेस्ट रेक्टम। कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है। क्या होता है वो, परपेंडिकुलर होता है, किसके परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होता है।
आई होप अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर है। मैं वापस आता हूं क्वेश्चन में, पैराबोला नहीं पढ़ाना मुझे। तो इधर पे क्या करेंगे अपन, इधर क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर पे पहले अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा यार, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे आप इस ग्राफ को, पैराबोला को बना लोगे इस ग्राफ को, है ना, और इसका यहाँ पे फोकस हो जाएगा a,0 पे, तो उसका लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका लेटेस्ट रेक्टम। तो अब आपको एरिया कौन सा चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो बेटा यहाँ पे दो एरिया दिखेंगे आपको, कौन सा एरिया, एक ये वाला एरिया मिल जाएगा जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक एरिया कौन सा मिल जाएगा आपके पास, ये जो इसके नीचे। तो आपने क्या सीखा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से लेकर बी तक, है ना, ये मुझे एरिया देता है। अब मुझे एरिया कौन सा चाहिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0,0 से a,0 तक का एरिया चाहिए मुझे। जब बेटा मैं इसको लिखता हूं, अब मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब है, कहां से कहां तक कर रहे हैं, 0 से लेकर a तक। तो 0 से a जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, अब बेटा मेरे को यहाँ पे क्या डालना होता है, मैं इसको लिखता हूं ना y dx a से b। तो अब मैं क्या करता हूं, इधर पे y की वैल्यू डालता हूं। तो अगर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4ax। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 4ax dx। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4ax dx। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब आप इसका इंटीग्रेशन जब कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखो, जब आप a से b तक का इंटीग्रेशन कर रहे थे y dx तक, तब सिर्फ आपको कौन सा एरिया मिल रहा होता है बेटा, ये ऊपर वाला एरिया मिल रहा होता है, ये ऊपर वाला। लेकिन आपको तो ऊपर नीचे दोनों का एरिया चाहिए, और आपको पता है ये ग्राफ क्या है, सिमेट्रिकल है। तो बस मैं 0 से a तक का एरिया निकाल दूं और उसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो मेरे को रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो मेरे को कौन सा एरिया और मिल जाएगा, नीचे वाला एरिया भी मेरे को मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे ऊपर वाला एरिया निकाला, कैसे, 0 से a इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 4ax। लेकिन मुझे ऊपर वाला एरिया मिलता है ये करने से, मुझे नीचे वाला भी चाहिए, तो मैंने इंटू क्या कर दिया, 2। क्यों किया इंटू 2 बेटा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि वो एरिया क्या आएगा, सिमेट्रिकल, जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, इसके आगे आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, और यहां बाहर 2 अंडर रूट ऑफ 4ax dx। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4a, बाहर बैठा है 2, और यहाँ क्या बचा, रूट एक्स dx, 0 से लेकर a, रूट 4a। तो क्या हो जाएगा, बाहर कर दो उसको इंटीग्रेशन के, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4a, इंटीग्रेशन 0 से a रूट एक्स dx। तो बेटा 2 इंटू अंडर रूट 4a, अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2, तो इसको लिख लोगे 2 इंटू 2 अंडर रूट a, इंटीग्रेशन, अब x की पावर क्या है वहां पे, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर हाफ dx, 0 से लेकर a। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू, अब ये a की पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या बोल देंगे बेटा अपन, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन बोल देंगे x की पावर हाफ प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 0 से लेकर a। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू a की पावर हाफ इंटू a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा खत्म, और इसको सॉल्व करने जाओगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू a की पावर हाफ, और यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर 3/2 तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो हाफ प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा बेटा, पावर में 4/2 मतलब 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पलट के ऊपर, तो ये क्या बच गया, 8/3a²। तो ये आ जाएगा इसका एरिया, और ये एज अ फॉर्मूला भी याद रख लो कि पैराबोला जो भी आएगा तुम्हारे पास, उसका एरिया क्या आएगा उसके लेटेस्ट रेक्टम के साथ, 8/3a²। ये बस याद रखना बेटा, मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई करना जरूर याद रखना। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब मैं 0 से a का इंटीग्रेशन कर रहा था,
√4ax का तो सिर्फ मेरे को ऊपर वाला एरिया मिलता था, तो नीचे वाला एरिया भी उसके सेम ही होगा, तो दोनों एरिया को क्या कर दिया, इंटू 2 कर दिया, दोनों एरिया चाहिए तो ठीक है। तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो बेटा y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, आप देख पा रहे हो अगर क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है पहले तो वो क्या बोलते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a लेस देन 0 हो जाता था तो ये क्या हो जाता था, डाउनवर्ड ओपनिंग, है ना। तो इधर पे ये कैसा बन जाएगा, अब आपके पास अगर आप ध्यान से देखो तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड ओपनिंग हो जाएगा, और इधर से आप x को कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। तो ये x को कहां कहां पे कट करेगा, x एक्सिस में कहां कहां पे कट करेगा ये बेटा, एक बार ये क्या हो जाएगा, x लिखा है मतलब वो क्या हो जाता है, एक बार x इज इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा और x इक्वल टू 2 पे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये x एक्सिस में कहां से कहां तक है बेटा, 0 से लेकर 2 तक, कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक। तो बेटा इधर पे इंटीग्रेशन करने जाएंगे अपन, तो इंटीग्रेशन करेंगे y dx, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, 0 से 2। आप y की वैल्यू डाल दो, अब y की वैल्यू डालोगे तो वो क्या दिया हुआ है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर 2। तो कौन सा एरिया चाहिए आपको, ये वाला एरिया। अब नीचे वाला एरिया तो कुछ है नहीं, तो और ना कोई एरिया सिमेट्रिक या ये सब की टेंशन है, तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3। एक बार क्या डाल दोगे 0, एक बार डाल दोगे 2 और इसको सॉल्व कर लोगे, ये 2 से 2 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3 में एक बार 2 डालो तो वो क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब बाय 3 माइनस 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8 बाय 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आ जाएगा 12 माइनस 8 बाय 3, जिसको हम लिख देते हैं वापस 4 बाय 3 आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या यार, ये बहुत ही बेसिक है ये सब, है ना, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस ये सोचना थोड़ा सा क्रिटिकल कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड ओपनिंग। और क्या बोल रहा है, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट्स एरिया एंड फाइंड इट्स एरिया। तो रीजन कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस और उस कर्व के बीच वाला एरिया। एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है बेटा, एक बार 0 पे और एक बार 2 पे, आप देख पा रहे हो ना, इधर पे 0 डालूंगा तो फिर से y क्या हो जाएगा, 0, मतलब एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट, इधर पे 2 डालूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, मतलब 0 से लेकर 2 तक। तो ये स्केचिंग मेन है इधर पे, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the area above the x-axis bounded by the curves y is equal to 2 की पावर kx and x equal to 0 and x equal to 2 is 3 by log 2, then find the value of k। बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इधर पे भी अपन को क्या आना चाहिए, ग्राफ बनाते आना चाहिए। किसका ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ होता है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। तो अगर बेटा y is equal to a to the power x में a greater than 1 है तो इस टाइप का आपका ग्राफ बन रहा होता है। इसी में दूसरा केस बता देता हूं मैं आपको, क्या होता है, y is equal to a to the power x है अभी भी फंक्शन, लेकिन a क्या है, 0 से 1 के बीच में। तो बेटा ये ग्राफ कैसा बन जाता है आपका, डिक्रीजिंग बन जाता है, ये इस टाइप का ग्राफ, ठीक है। तो ये बन जाता है इस टाइप। लेकिन अभी अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि आपको क्या दिया हुआ है, y is equal to 2 की पावर kx। तो y is equal to 2 की पावर kx में क्या हो जाएगा, इस टाइप का ही ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर आप कंपेयर करो a को, तो ये a क्या है, a की वैल्यू 2 है, मतलब दैट इज ग्रेटर देन 1। तो अब इधर पे इस कर्व में क्या बोल रहा है, कहां से कहां तक का एरिया निकालना है बेटा आपको, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, यहां कहीं पे होगा x इक्वल टू 2। तो इसके बीच का आपको एरिया चाहिए, इसके बीच का एरिया निकालना है, और वो दिया हुआ है, वो एरिया कितना है, 3 बाय log 2। तो तुमको निकालना क्या है, बस वैल्यू ऑफ k, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y dx, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 इज 3 बाय log 2, इसकी वैल्यू 3 बाय log 2 दी। आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, y की वैल्यू क्या है बेटा, 2 की पावर kx dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2 तक एंड दिस इज इक्वल टू 3 बाय log 2। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा 2 की पावर kx, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, a की पावर x बाय log ऑफ a, है ना।
लेकिन ए की पावर एफ एक्स प्लस जी देखा था अपन ने, क्या देखा था, ए की पावर एफ एक्स प्लस जी का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाता है, ए की पावर एफ एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस ई इनटू बेटा जो एक्स का कोफिशिएंट है, क्या है एक्स का कोफिशिएंट, एफ, तो इनटू 1/f। तो वैसे ही अगर इस फॉर्मूले से ही अगर मैं करने जाऊं तो इधर पे 2 की पावर के एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 की पावर के एक्स डिवाइडेड बाय लॉग 2 टू द बेस ई इनटू कर दोगे बेटा 1/k, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, एंड दिस इज इक्वल टू 3/log 2 टू द बेस e। तो बेटा यहाँ पे एक बार वैल्यू क्या डाल दोगे 2 और एक बार वैल्यू क्या डाल दोगे 0। तो जब मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2k इंटू 1/k बाय log 2 टू द बेस e माइनस 2 की पावर k इंटू 0 इंटू 1/k log 2 to the base e, and this is equal to 3/log 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 2 के, मतलब इधर पे आप सॉल्व कर लोगे इसको, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 के, अब 2 की पावर 2 के मतलब 4 की पावर के, ये क्या हो जाएगा 4 की पावर के डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 टू द बेस e, और यहां पे कौन बैठा है 1/k माइनस 2 की पावर 0 हो गया, k इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 1/k, यहाँ पे क्या है 1/k है और यहाँ क्या है log 2 टू द बेस e। तो अगर मैं इधर पे 1/k इंटू 1/log 2 को ले लूं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 4 की पावर k माइनस 1, और ये तुमको पता है किसके बराबर है 3/log 2 के बराबर, ये किसके बराबर है 3/log 2 के बराबर है। log 2 से log 2 हो जाएगा कैंसिल, 4 की पावर k माइनस 1/k इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 3। और ऐसा बेटा आप सॉल्व करने जाओगे तो नहीं बनेगा, ये ऑब्जर्वेशन से ही आपको करना पड़ेगा। देखो 4 माइनस 1 क्या होता है 3 होता है, इसका मतलब ये कब हो पाएगा जब k की वैल्यू 1 हो जाए, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, देखो ऊपर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3। तो यहां से डायरेक्टली क्या बोल देंगे बाय ऑब्जर्वेशन k इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। समझ गए क्या? आ जाओ फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y minus 1 is equal to x, the x axis and the ordinates। तो बेटा y minus 1 is equal to x is a straight line, और स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं, एक बार अपन x को 0 रखते, 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, तो 2 पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, एक बार y को 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू -1। तो ये ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक बार जब x 0 तो y 1, और एक बार जब y 0 तो x -1, तो ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा आपका, ये ऐसा, ठीक है। लेकिन एरिया कहां से कहां तक का चाहिए, x इक्वल टू -2, ये है इसका x इक्वल टू -2, तो ये आपका x इक्वल टू यहाँ पे -2, और किसके बीच का x इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 और 3, तो ये एरिया चाहिए आपको, ये इनके बीच का एरिया, तो इनके बीच का एरिया शेड कर देता हूं, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, और ये वाला पूरा एरिया। तो इसको निकालने के लिए आप समझ रहे हो, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया है बेटा, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया है उसमें हम क्या कर देते हैं, मॉड लगा देते हैं। याद है अपन ने अभी सीखा था एक प्रॉपर्टी में, तो अपन क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर आप देखो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, -2 से लेकर 3 तक y dx, जिसको हम लिख देंगे -2 से 3 x प्लस 1। लेकिन अगर आपने इसका एरिया ऐसे निकाला तो आपका आंसर आएगा गलत, क्योंकि आपको दिख रहा है बेटा कि ये -2 से लेकर -1 में क्या है, नेगेटिव है, -2 से लेकर -1 में क्या है बेटा, ये नेगेटिव है। तो इंटीग्रेशन होगा इसका -2 से लेकर -1 x प्लस 1, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका मॉड ले लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन होगा -1 से लेकर 3 x प्लस 1 dx। इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा -1 से लेकर जो पूरा एरिया है, ये देखो -1 से लेकर 3 तक का जो एरिया है वो अबव एक्स एक्सिस है,
तो उसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। -2 से -1 के बीच का जो वो छोटा सा एरिया है वो क्या है, बिलो एक्स एक्सिस, इसलिए हमने उधर पे क्या लगा दिया है, मॉड लगा दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसको आ जाओ फटाफट से अब सॉल्व करते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, और इधर पे वैल्यूज डाल दोगे आप, एक बार -2 और एक बार -1, और इसका मॉड ले लेना। प्लस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस x, और एक बार क्या डाल दोगे, -1 और एक बार 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एक बार -1 डालो तो 1/2, -1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे x की जगह पे क्या डाल दिया, -1। अब माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे फिर हो जाएगा -2, फिर यहाँ पे प्लस कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, 3² 2 प्लस 3 माइनस ऑफ यहां हो जाएगा बेटा आपके पास -1 का स्क्वायर, फिर से 1/2 -1। तो इस पूरे को उठा के बस सॉल्व करना है, इसको आ जाओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है आप क्या ले लेना, मॉड ले लेना इसकी वैल्यू का। तो बस इतना सा करना है बेटा, ½ -1 क्या हो गया यहाँ पे, -½ और यहाँ पे माइनस ऑफ ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या बन रहा है, 4/2, तो ये हो जाएगा 2 -2, इसका मॉड ले लेना, प्लस 3² मतलब बेटा 9/2 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, ½ -1 -½ माइनस माइनस प्लस, इन ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, +½ इसको आप देखोगे 2 -2 तो गया, ये क्या है बेटा, -½ का मॉड, और यहाँ पे आपके पास है +9/2 प्लस 1/2, तो वो कितना हो जाएगा, 10/2 मतलब 5 + 3, यहां से आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास 8, और 8 प्लस अब यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ -1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 8। तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 17/2। अगर बेटा आप ये मॉड लगाना भूल गए तो ये जो हाफ दिख रहा है माइनस में उसका पॉजिटिव नहीं बनाओगे और 8 - ½ आंसर दे दोगे आप, जो कि हो जाएगा 15/2, वो है गलत। ठीक है, तो प्लीज ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है उसको हमको क्या लेना है, मॉड लेना है, उसकी वैल्यू में हमको क्या लेना है, मॉड लेना है। बिना इसके क्वेश्चन मत करना, फिर से बता दे रहा हूं, नहीं तो फंस जाओगे पेपर में, 15/2 आंसर दे आओगे और वो हो जाएगा गलत। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। आ जाओ फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² = 16y। जल्दी बताओ ये कौन सा पैराबोला हो गया, x² = 4ay वाला पैराबोला हो गया। x² = 4ay पैराबोला कैसे बनता है, इस टाइप का, है ना। तो आ जाओ अपन इसको बनाते, इतना गंदा तो नहीं बनता वैसे, है ना, तो कोई बात नहीं। तो ये है पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, x² = 16y, है ना। तो एरिया कौन सा निकालना है, x² = 16y, और कौन सा y = 1, तो यहां पे होगा कहीं y = 1, और यहां पे होगा कहीं y = 4। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा एरिया चाहिए बेटा अपन को, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, ये वाला एरिया अपन को चाहिए। तो ये एरिया कहां से कहां तक है बेटा, ये है आपके पास y = 1 से लेकर y = 4, और ये एरिया अगर आपको चाहिए तो ये एरिया कैसे निकालोगे बेटा, y एक्सिस से एरिया निकाल रहे हो, इसलिए अपन क्या लिख देते हैं, x dy कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक, लेकिन x² = 16y, तो बेटा x क्या हो जाएगा, √16y, जिसको हम x बोल देंगे 4√y। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4√y dy। तो इसको सॉल्व कर लोगे बस। अच्छा, अब इधर पे अपन ने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा एरिया तो उसने क्या बोला हमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही चाहिए, उसके बाजू वाला एरिया भी थोड़ी चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया। अगर वो ये वाला एरिया भी निकालने बोल देता तब अपन मल्टीप्लाई बाय 2 करते, लेकिन अभी उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, इसलिए बस क्या कर दिया हमने, x dy का इंटीग्रेशन कर दिया, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे 4 चला जाएगा बाहर, और y का क्या हो जाएगा आपके पास, y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, तो y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में और 1 से 4 में वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर 3/2 और इधर पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4 × 4 की पावर 3/2 बाय 3/2 माइनस
1 की पावर 3/2 इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, अब 4 की पावर 3/2, अब 4 की पावर 3/2 नालायक को निकालते आना चाहिए तुम लोगों को, फिर भी मुझे पता है कुछ लोग जो देख रहे हैं नहीं बन रहा होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। इसको पहले क्या कंसिडर कर लोगे 4 की पावर हाफ और उसका फिर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर हाफ क्या होता है 2 और 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, ठीक है। तो 4 की पावर 3/2 क्या आ जाएगा आपका 8, समझना चाहिए बेटा है ना, ये सब अब अपने बोर्ड जितने पास आ गए, अब इन सब पे ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता मैं। तो 8/3/2 माइनस हो जाएगा 1/3/2, तो ये क्या हो जाएगा 7, 4 इंटू 7/3/2। तो इसको सॉल्व करोगे आप बेटा, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 पलट के ऊपर और आंसर आ जाएगा 56/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस टाइप से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, एक एक चीज समझनी पड़ेगी। जहां ग्राफ नीचे है वहां मॉड लगाना पड़ेगा, जहां ग्राफ में y एक्सिस के साथ इंटीग्रेशन चल रहा है तो वहां dy लगाना पड़ेगा, जहां x एक्सिस के साथ इंटीग्रेशन चल रहा है तो वहां y dx चल रहा होगा, वहां y की वैल्यू डालोगे, है ना। कहां पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ, कहां पे नहीं हो रहा है, ये सब चेक करके पूरे के पूरे एरियाज आपको निकालने पड़ेंगे। क्या आना चाहिए आपको, ग्राफ आना चाहिए, चारों पैराबोला बना के दिखा दिए, एक्सपोनेंशियल के दोनों ग्राफ बना के दिखा दिए, समझ गए क्या। तो ये सब प्लीज अप्लाई कर लेना। स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया, एक बार x को 0 डालते एक बार y को 0 डालते, मैं पूरे वैरायटी एरिया की कवर कर ली है जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझसे समझ लेना, और इसके अगर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन है तो आरडी शर्मा उठाओ, उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स लगा लो, और ज्यादा मन है तो वीडियोस उठाओ, ऐप पर जाओ, प्रैक्टिस करो। एक ही तरीका है स्कोर करने का, और कोई तरीका नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आता है क्या। आज बेटा अपन ने इंटीग्रल कैलकुलस का एरिया भी खत्म कर दिया, मतलब मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म कर चुका हूं, डेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म कर चुका हूं, एरिया भी खत्म कर चुका हूं। हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर बचते हैं यहां से, एक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और बेटा दूसरा कौन सा है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में एओआई का लेके आ रहा हूं, प्लीज आप भी साथ साथ में सब कुछ कवर करते चलो, ठीक है क्या। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी दिक्कत हो कांटेक्ट कर लो। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।